हम चर्चा कर रहे हैं वर्तनी संबंधी नियमों के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं नौ और नौ की अशुद्धि के विषय में। नौ और नौ के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नौ और नौ दोनों भिन्न वर्ण है और दोनों ही वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। नौ का उच्चारण स्थान दांत से होता है और नौ का मूर्धा से। तो नौ दंतीय वर्ण है जबकि नौ मूर्धन्य वर्ण है। नौ और नौ के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नौ का प्रयोग अधिकतर संस्कृत के शब्दों में किए जाते हैं। जिन तत्सम शब्दों में नौ का प्रयोग होता है उनके तद्भव रूप में नौ के स्थान पर नौ प्रयुक्त होता है, जैसे रण, रण, फण, फन, कर्ण, कन, विष्णु, विषुण। खड़ी बोली की प्रकृति नौ के पक्ष में है, जबकि पंजाबी और राजस्थानी भाषा में नौ का ही बोलबाला है। नौ के स्थान पर नौ बोला जाता है। खड़ी बोली में नौ और नौ का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होती है। तो नौ और नौ से संबंधित कुछ नियम है जो इस प्रकार है। संस्कृत के जिन धातुओं में नौ होता है उनसे बने शब्दों में भी नौ रहता है, जैसे क्षण, प्राण, वरुण, निपुण, गण, गुण आदि। दूसरा नियम है, किसी एक ही पद पर यदि ऋ, र, श के बाद नौ हो तो नौ के स्थान पर नौ हो जाता है, भले ही इनके बीच कोई स्वर य, व, ह, कवर, पवर का तथा अनुस्वार आया हो, जैसे ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण, श्रवण आदि। किंतु यदि इनसे कोई भिन्न वर्ण आए तो नौ का नौ नहीं होता है, जैसे अर्चना, मूर्छना, रचना, प्रार्थना आदि। तीसरा नियम है कि कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः नौ होता है, जैसे कर्ण, कोण, गुण, गण, गणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वाणिक, वीणा, वेणु, वेणी, लवण, क्षण, क्षीण इत्यादि। अब हम बात कर रहे हैं श, श और स की अशुद्धियों पर। ये तीनों ही भिन्न भिन्न अक्षर है और तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही इन तीनों वर्णों के वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इन तीनों के उच्चारण में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहला यह कि श केवल संस्कृत शब्द में आता है, जैसे संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूषक, कषाय, चषक, पीयूष, पुरुष, शुश्रूषा, भाषा, कष्ट। दूसरा नियम है कि जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में श होता है उससे बने शब्दों में भी श विद्यमान रहता है, जैसे शिष धातु से शिष्य, शिष्ट, शेष आदि। तीसरा नियम है कि संधि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ इन 6 वर्ण के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा श हो जाता है। चौथा नियम है कि यदि किसी शब्द में स हो और उसके पूर्व अ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो
स के स्थान पर श हो जाता है। पांचवा नियम है टवर के पूर्व केवल श आता है, जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट। छठा नियम है री के बाद प्रायः श ही आता है, जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा। सातवां नियम है संस्कृत शब्दों में च, छ के पूर्व स ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चल। आठवां नियम है जहां श और स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहां श पहले आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस। नवा नियम है जहां श और श एक साथ आते हैं वहां श के पश्चात श आता है, जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष आदि। दसवां नियम है उपसर्ग के पूर्व में निह, वी आदि आने पर मूल शब्द में स पूर्ववत बना रहता है, जैसे निसंशय, निसंदेह, विस्तृत, विस्तार आदि। अगला नियम है यदि तत्सम शब्दों में श हो तो उसके तद्भव में स हो जाता है, जैसे शुल्ली का सुल्ली, शाक का साग, शुकर का सुअर, ससुर का ससुर, श्यामल का सांवला। अगला नियम है कि कभी कभी स के स्थान पर श लिखकर और कभी शब्द के आरंभ में स के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियां हो जाता है, जैसे स्त्री शुद्ध है जबकि स्त्री अशुद्ध, स्नान शुद्ध है जबकि स्नान अशुद्ध, परस्पर शुद्ध रूप है जबकि परस्पर अशुद्ध। अगला नियम है कुछ शब्दों के वैकल्पिक रूप होते हैं, जैसे कोश और कोश, केसर और केसर, कौशल्या और कौशल्या, केसरी और केसरी, कषा और कषा, वशिष्ठ और वशिष्ठ। इन दोनों ही रूपों को शुद्ध माना गया है।